तो आज का हम लोग का टॉपिक है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोबार, आइसोटोप एंड आइसोटोन। तो सबसे कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। तो अगर ये एक एटम है, हाइपोथेटिकली वी कंसीडर दिस अ एटम, तो ये होता है न्यूक्लियस। दिस पार्ट इज द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। और इस न्यूक्लियस में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहता है, दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। सो अभी in order to maintain the electrical neutrality of the atom, because protons जो रहता है, protons are positively charged, तो इस protons जो positively charged है, इसको neutralize करने के लिए equivalent number of electrons होना जरूरी होता है, because electrons are negative charge and protons are positive charge, so the number of protons should be equal to the number of electrons in order to maintain the electrical neutrality of the atom. So the atomic number, we can say that the atomic number equal to number of protons in the nucleus of an atom equal to the number of electrons in a neutral atom. और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टू डिफरेंट एलिमेंट कैन नेवर हैव आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर। तो दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता है। दे शुड हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बाद आता है मास नंबर। मास नंबर होता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन present in the nucleus of an element is known as the mass number. So suppose this spherical portion is the nucleus of an atom, the number of protons which are denoted by the blue circle and the number of neutrons which are denoted by the green circle. So the total number of protons plus neutron equal to the mass number of an element. अगर कोई भी एलिमेंट को डिनोट कैसे करते हैं, कोई भी एलिमेंट डिनोट होता है ए एंड जेड। ए इज द मास नंबर, जेड इज द एटॉमिक नंबर एंड हियर द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल ऑफ द एलिमेंट्स हैव बीन गिवन। सो हीलियम का आता है 4He2। सो 2 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट हीलियम एंड 4 इज द मास नंबर। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इक्वल टू 2 and the number of proton equal to 2 and the number of nucleus equal to 4 minus 2 equal to 2। तो ऐसे ही सोडियम में आता है 23Na11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आता है आपका 11 और न्यूट्रॉन आता है 23 माइनस 11 इक्वल टू आता है आपका 12। तो नेक्स्ट आएंगे वाटर आइसोटोप। आइसोटोप होता है द एटम्स विथ आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर नोन एज आइसोटोप। तो क्या होता है आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर? मीन्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट दैट आर इक्वल, पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होता है वो डिफरेंट होता है। सो आइसोटोप में 3 पॉइंट हमेशा याद रखिए। आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, डिफरेंट मास नंबर है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो डिफरेंट होता है। तो एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोप्स देखते हैं। फर्स्ट है आपका हाइड्रोजन का आता है प्रोटियम, ड्यूटोरियम एंड ट्राइटियम। प्रोटियम इज फॉर्मूला 1H1, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 आता है, मास नंबर भी 1 होता है। सो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमेशा याद रखिए दैट प्रोटियम इज द ओनली एलिमेंट विच हैव 0 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ड्यूटोरियम, ड्यूटोरियम का एटॉमिक नंबर इज 1, मास नंबर इज 2। सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 एंड न्यूट्रॉन इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। एंड ट्राइटेरियम इक्वल टू आता है 3H1। तो आता है आपका इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1 एंड न्यूट्रॉन आता है 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो इसके बाद आता है हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट विच हैव द आइसोटोप। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार्बन का। कार्बन का आता है 12C6, 13C6 एंड 14C6। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो आता है वो आता है आपका 6, यहाँ पे आता है 7, यहाँ पे आता है आपका 8। सिमिलरली विथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन एंड यूरेनियम। फिर आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वो दोनों सेम रहता है, न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट रहता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट। क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट रहता है इसलिए द मास ऑफ द न्यूक्लियस और द मास ऑफ द एटम वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटियम, प्रोटियम आता है आपका 2.0158। तो प्रोटियम में क्या रहता है, एक प्रोटॉन रहता है और एक इलेक्ट्रॉन रहता है। ड्यूटोरियम में रहता है एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। और जो मास ऑफ द एटम रहता है दैट इज मेनली द मास ऑफ द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसलिए जो होता है, जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटियम कम आता है फ्रॉम ड्यूटोरियम। तो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो डिफरेंट रहता है आइसोटोप का। और सिंस द आइसोटोप ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट ऑल द प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंडेंट ऑन मास विल बी डिफरेंट। तो जो भी प्रॉपर्टीज होता है सच एज एंथैल्पी देन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, that will be weight, that will be, or the amount of substance which take part in a chemical reaction, that will be different. Since the number of protons and number of electrons are same in all the isotope exhibit similar chemical property। तो कोई भी एक एलिमेंट का जो केमिकल प्रॉपर्टीज रहता है वो डिनोट होता है बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, or rather we can say the number of electron present in the valence shell of that element। तो क्योंकि आइसोटोप के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहता है तो जो भी केमिकल एक्टिविटीज या केमिकल प्रॉपर्टीज जो भी रहता है आइसोटोप का वो सेम रहता है। थर्ड इज द आइसोबार। आइसोबार हैव द सेम मास नंबर, मतलब जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो समेशन है वो सेम रहता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट होगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन जो है वो सेम रहता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल है आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अभी आर्गन का फॉर्मूला है 40 AR18, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल टू 18 एंड नंबर ऑफ मास नंबर 40। और फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आता है 40 माइनस 18 मतलब 22 आता है। सिमिलरली पोटेशियम में आता है 40 माइनस 90 21 एंड कैल्शियम में आता है 40 माइनस 20 इक्वल टू 20। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मास नंबर सेम है but number of neutrons are different, number of protons are different, number of electrons are different. The only similarity is the mass number, the total number of proton plus neutron, they are same. Similar another example is tellurium, xenon and barium। तो इसका प्रॉपर्टी क्या रहता है, इसका प्रॉपर्टीज है डिफरेंस इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हेंस डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। तो इन जो तीनों है आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग रहता है। क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग है तो उसका एटॉमिक नंबर अलग अलग है, तो वो ये एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अलग अलग कॉलम ऑक्युपाई करते हैं एंड दे आल्सो एग्जिबिट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। फिर होता है आइसोटोन। आइसोटोन होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो क्या रहता है, दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मास नंबर, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग रहता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अलग रहते हैं एंड पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल भी अलग रहता है। द ओनली थिंग इज आइसोटोन इज सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होता है वो सेम रहता है। मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ये सेम रहता है दो तीन एलिमेंट का। अगर दो तीन एलिमेंट का मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर सेम रहता है तो वो हो जाएगा आपका आइसोटोन। पर आइसोटोन में एज कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अलग रहता है इसलिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग रहता है, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग रहते हैं और पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल भी अलग रहता है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस स्पीशीज। एग्जाम्पल है N2O, कार्बन डाइऑक्साइड, CONO माइनस, इट्स अ नेगेटिव एनायन। तो हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंपाउंड। सपोज कि N2O है, N2O मतलब दो नाइट्रोजन का एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है।
सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन कितना रहेगा? 2 into 7, क्योंकि एक एटम में 7 इलेक्ट्रॉन्स रहता है तो 2 एटम में रहेगा 14। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन एटम कितना रहेगा? +8, तो टोटल हो गया 22। सिमिलर एग्जाम्पल की CNO नेगेटिव, नेगेटिव में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है? तो सबसे पहले बात ये कि क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव -1, इसका मतलब है कि ऑलरेडी इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ये जो है +1 इलेक्ट्रॉन हम लोग पहले ही ऐड कर देंगे इसमें। तो इसमें क्या आएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कार्बन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन नाइट्रोजन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑक्सीजन, प्लस क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है इसमें ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए क्यू आता है, टोटल आता है आपका 22। सिमिलरली NH4 प्लस में क्या है कि +1 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है कि NH4 में एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसलिए सबसे पहले -1 इलेक्ट्रॉन हम लोग को कंसीडर करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन एटम प्लस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम -1 इलेक्ट्रॉन ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन NH4 प्लस रेडिकल, तो आता है आपका 7 +4 -1 = 10। तो ये था हम लोगों का जो बेसिक कंसेप्ट, द एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोटोप एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एंड हियर मैंने डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है कि हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इन अ पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल। तो ये क्लास यहीं पे नोट यहीं पे खत्म होता है एंड वी विल फॉलो द नेक्स्ट नोट। थैंक यू।